नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप भी बन सकते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस मैगजीन के कवर पर छप सकता है आपका भी फोटो। बिजनेस की दुनिया में आप भी बन सकते हैं नए बाजीगर, क्योंकि अब आ गया है स्टार्टअप इंडिया। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं स्टार्टअप के आसमान के नए सितारों से। एक आइडिया जो बदलेगा आपकी दुनिया। अब जॉब करेगा नहीं, जॉब देगा इंडिया। नई सोच के साथ बनेगा स्टार्टअप इंडिया। बिजनेस के आसमान में स्टार्टअप के सितारे। लैपटॉप पर काम कर रहे ये हैं भारतेश छिब्बर, जो हेबिज के फाउंडर और सीईओ हैं। हेबिज के जरिए भारतेश छोटे कारोबारियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रहे हैं और यूजर्स को जिस भी सर्विस की दरकार है वो मोबाइल पर हेबिज के ऐप पर जाकर वो सर्विस हासिल की जा सकती है। भारतेश अमेरिका के सैन जोस में सिस्को सिस्टम में थे और फिर भारत लौटकर उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और शॉप क्लोज ने तो भारतेश की कंपनी में निवेश भी किया है। मैं जब यूएस में था तो काफी इंस्पायर्ड होता था वहाँ के कल्चर को लेके, वहाँ के स्टार्टअप के कल्चर को लेके। तो मेरे को भी था कि मैं इंडिया में आऊँ और कुछ अपना काम करूँ और इंडिया के लिए कुछ किया जाए। लकीली आई गॉट सम गुड पीपल जो यंग थे, डायनामिक थे एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। दे ज्वाइंड टू वर्क फॉर मी। तो धीरे धीरे काफी चेंज हो गया है स्टार्टअप का मॉडल। अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो पीपल प्रेफर टू गो टू स्टार्टअप। भारतेश की तरह राहुल गुप्ता हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और ये लैब बाजार नाम से पोर्टल चलाते हैं, जिस पर जानी मानी कंपनियों के मेजरमेंट इक्विपमेंट आप ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। ये जो अभी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आया है, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। एटलीस्ट गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि स्टार्टअप से ही हम एम्प्लॉयमेंट का, देश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टार्टअप सिर्फ अपने आप को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, बल्कि अपने साथ 10, 20, 50 और लोगों को भी नौकरियां देता है। आज भले ही ये दोनों अपनी पहचान बना चुके हों, लेकिन भारतेश और राहुल का सफर इतना आसान नहीं था। इन्हें भी अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। आज से करीब 12 साल पहले की बात है। तो उसमें तब स्टार्टअप का कंसेप्ट ज्यादा था नहीं इंडिया में। तो मैं काफी घूमा, मैं काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे भी गया। वहाँ पे बोला उनसे मैंने कि मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। तो पूछे वेयर इज द कंपनी, कहाँ पे है कंपनी? मेरा कंपनी तो अभी मैं ही हूँ, राइट। तो काफी ज्यादा चैलेंज आया है मेरे को। दिल्ली जैसे शहर में जो ऑफिस स्पेस या जगह की कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है, चाहे आप किराए पे लेने जाएं या आप खरीदने जाएं। उसके बाद मल्टीपल अथॉरिटीज, इतने सारे अथॉरिटीज के साथ हमको डील करना पड़ता है, फ्रॉम वैट अथॉरिटी, शॉप लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, मल्टीपल अथॉरिटीज आर लिंक्ड टू अस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही मेजर इश्यू होता है। अब इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो सौगात दी है उसमें स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री स्टार्टअप को लेकर अपने एजेंडे का ऐलान कर रहे थे, उसके साथ कई स्टार्टअप भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने अब एक मुकाम हासिल कर लिया है। सूची मुखर्जी, जो लाइम रोड की फाउंडर सीईओ हैं, तो ग्रे ऑरेंज कोहली रोबोट बनाते हैं। इनका मानना है कि स्टार्टअप को देश में अब बढ़ावा मिलेगा। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जी खड़े होके ऐसे बोले कि हमारा काम है बाधा ना बनना, हमारा काम है साहस देना। जैसे जैसे ये फर्स्ट स्टेप्स ली कि कुछ इंक्यूबेटर प्रोग्राम के, कुछ फंड्स ऑफ फंड्स के, कि हो जाए, ये सभी सही
सही डायरेक्शन में है। पीएम ने ना कोई बहुत बड़े वादे नहीं किए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पीएम ने बिल्कुल सही चीजों पे मुद्दे उठाए। उन्होंने एक फंडिंग और वो इकोसिस्टम बोला, बट उन्होंने कहा कि यार आपके लिए रजिस्ट्रेशन आसान करेंगे, आपकी प्रोक्योरमेंट आसान करेंगे, आपके लिए पेटेंट रजिस्टर करना आसान करेंगे। ये मैं कहूँगा अगर आप बाहर से देखो तो लगे यार बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब एक कंपनी है बनाने में कितनी मुश्किल होगी, बट मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने की जो कोशिश हो रही है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब देखना होगा कि भारत कब सिलिकॉन वैली या सिंगापुर की तरह स्टार्टअप के लिए भी बेहतरीन डेस्टिनेशन बनेगा। मनीष कुमार, न्यूज़ 24।